जी स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हमने अभी पढ़ना है वो हमारे पास है टॉपिक सर्ड्स का है। सर्ड्स में हमने क्या देखना है, डेफिनेशन इसको पहले समझते हैं। एन इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंड इज़ कॉल्ड अ सर्ड। अब हम इसकी एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास √3 है। यहाँ पर आप नोट करें तो ये इसका आंसर टोटल जो फाइनल आंसर आएगा वो इरेशनल आएगा। तो उसने क्वेश्चन में भी डेफिनेशन में भी यही समझाया कि एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। अब रैशनल रेडिकेंड क्या देखें, रूट के अंदर जो भी वैल्यूज़ होती है उससे रेडिकेंड कहते हैं। यहाँ पर आप नोट करें जो पाई हमारे पास है ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, इसलिए ये इस डेफिनेशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा, लिहाजा ये वैल्यू हमारे पास सर्ड भी नहीं है। सर्ड वही होगी जो रेडिकेंड क्या हो हमारे पास रैशनल, और जो उसका रूट है जो रेडिकल है वो इरेशनल हो। फाइनल आंसर हमारे पास इरेशनल आए। तो हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि ये 3 और 7 हमारे पास ये प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स का जो भी हम रूट लेते हैं उसका आंसर हमेशा हमारा इरेशनल ही आता है, इसलिए हम इसको सर्ड कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर आप नोट करें, यहाँ पर जो हमारे पास √17 है, इसका ये 2 + √17 एज ए रेडिकेंड आया है। तो अब इसका जो फाइनल आंसर हम नोट करेंगे तो वो हमारा इरेशनल होगा, इसलिए इसको भी हम सर्ड कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन नंबर 1 ये है कि हमारे पास क्या हो, इरेशनल रेडिकल हो, और दूसरा विद रैशनल रेडिकेंड है। तो ये हमारे पास सर्ड कहलाएगी, और सर्ड का आंसर हमेशा इरेशनल होना चाहिए फाइनल आंसर। अब यहाँ पर रेडिकेंड का ही आंसर अगर इरेशनल आए तो वो हमारा सर्ड नहीं होगी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। जी, अब इस क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक सर्ड आ गई है, तो इसको हमने सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है। तो आप नोट कीजिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस 128 का फैक्टराइज निकालना है, इसका फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसको आप नोट्स कर सकते हैं। 2 हमारे पास 7 टाइम आया है, तो यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू इंडेक्स 3 है यहाँ पर इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग मैंने पावर को क्या कर दिया, अरेंज किया है। तो 3 3 और ये 1 7 टाइम हमारे पास जो फैक्टराइज हुआ था 2 हमने इस तरह लिख दिया। अब यहाँ पर ये रेडिकल फॉर्म है, तो इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे 1/3 में। जो भी इंडेक्स होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। तो यहाँ पर आपने ओपन कर दिया, इस तरह पावर को पावर से मल्टीप्लाई कटिंग करके आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 3 से कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ भी 2 आ जाएगा। ये मैंने वापस इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हमारे पास, और ये हमारी रेडिकल फॉर्म है। तो आप नोट करें, यहाँ पे कटिंग हो रही थी, पहले मैंने 2 को इसकी कटिंग की 4 के साथ, 2 आ गया यहाँ पर। फिर मज़ीद हमारे पास 2 मौजूद था, इसको मज़ीद सिंपलीफाई किया हमने। तो इस तरह जितना हमसे सिंपलीफाई हो सकता है हम करेंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जी, अब इसका पार्ट 4 हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमने नोट करना, इंडेक्स हमारे पास 5 है। तो 96 को जब मैंने फैक्टराइज किया तो मेरे पास जो 2 है वो 5 टाइम आया है, और जो 3 1 टाइम आया है। तो आप नोट कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू इंडेक्स हमने उसको फैक्टराइज कर दिया। तो यहाँ पर 2 की पावर 5, 3 पावर 1 आएगी, x की पावर 6 है। तो 5 और 1 मैंने क्यों किया, रीज़न ये है कि हमारे पास इसकी जो इंडेक्स है वो पावर वो हमारे पास क्या है, इसके रूट का जो रेडिकल पावर है वो 5 आई है। तो यहाँ तो इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको अरेंज करेंगे। यहाँ पर नोट करें 7 है, तो 7 को उसी के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर देना है। तो 5 और 2 पावर बनेगी, जी की भी हम इस तरह 5 और 3 बनाएंगे। तो होल ये हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, रेडिकल फॉर्म। जी, तो ये और हमारे पास कौन सी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने जब उसके अकॉर्डिंग हम उसको कर लेंगे पावर को अरेंज, तो उसको कटिंग करने में और सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो आप नोट करें, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हर एक वैल्यू को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिलिंग हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जहाँ जहाँ भी 5 से कैंसिलिंग हो रही थी मैंने उसको बाहर यहाँ पर सेपरेट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखें x और y और z तीनों को हमने कटिंग करके, बाकी जो रह गया है आप नोट करें, 3 की पावर 1/5, x की पावर 1/5, y की पावर 2/5 और z की पावर 3/5, ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर सब में आप देख सकते हैं जो 5 था वो कॉमन था, ठीक है। तो जो कॉमन वैल्यू है होल पावर को मैंने कॉमन बनाकर इस तरह ऊपर लिख दिया, होल पावर बना दिया। अब होल पावर को हमने दोबारा वापस किस में लिख सकते हैं, रेडिकल फॉर्म में। तो यहाँ पर 2xyz फाइनल हमारे पास ये स्टेप आंसर हमारा बन जाएगा।